आज बात होगी हिंदू वोटों की, बात होगी कि क्या 2024 में ये सब कुछ जो हो रहा है ये हिंदू वोटों की लड़ाई है। आज इस पर बात होगी। आप सब लोग बैठे रहिए, जाइए नहीं, बैठे रहिए, अभी शो खत्म नहीं हुआ है, शो अभी शुरू हुआ है। शिवम बैठिए, आप विनोद जी बैठिए, संगीत जी बैठिए, स्वामी जी बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, तो देखिए आज की बहस है कि क्या 2024 हिंदू वोटों की लड़ाई है, क्योंकि तीन बड़े किरदार हैं इसके इर्द गिर्द जिन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे ये एक बड़ी बहस छिड़ गई है। ये तीन बड़े सियासी किरदारों के लोग बयानों में नई बहस को जन्म दे चुके हैं। तीन किरदार हैं असदुद्दीन ओवैसी, मणिशंकर अय्यर और शरद पवार। सवाल है कि क्या हिंदू वोट के लिए हर राजनीतिक दल लड़ रहा है? क्या 2024 का जनादेश हिंदू राष्ट्र पर जनमत संग्रह है? हमारे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमान हैं, उनके साथ हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको, क्योंकि अयोध्या में हम बैठे हैं, आपको बता देते हैं कि किसने क्या कहा है। ओवैसी ने क्या कहा है, जल्दी से आपको ये बता देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के बयान की प्रमुख बातें आपको बता देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भाई ये जो सब कुछ हो रहा है, अगर 1986 में ताले नहीं खुलते तो क्या आज ये दिन आता? बहुसंख्यक वोट हासिल करने का झगड़ा है। खुद को सेकुलर कहने वाले सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं। नरेंद्र मोदी बहुसंख्यक वोट को और मजबूत करना चाहते हैं। अब ओवैसी का वो पूरा बयान सुनिए। ये मेरा बोलना है और हम ये बोल रहे हैं, अगर जीबी पंथ मूर्तियां हटा देते तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता हमारे को? अगर 1986 में ताले नहीं खोले जाते तो क्या आज ये दिन आता? क्या अगर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन नहीं होता तो क्या ये दिन देखना पड़ता? ये सवाल है हमारे, इसका जवाब कोई दे ही नहीं रहा है। और फिर ऊपर से जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं वो बोल रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री और जो अलायंस में है, हम हर ट्यूसडे को सूरजकंड पाठ और हनुमान चालीसा स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल का कोई रिलीजन होता है क्या? हाँ, अभी तो सबका झगड़ा चल रहा है। क्या झगड़ा है ये? झगड़ा क्या है? अगर मोदी नहीं रहते तो हम भी चले जाते। कोई नहीं बोलता। इसलिए नहीं बोलता क्योंकि सबको, मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट्स को हासिल करने का झगड़ा है। और नरेंद्र मोदी ये काम करके मेजॉरिटी वोट्स को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। तो देखिए, ओवैसी ने हिंदू वोट को लेकर झगड़े की बात कही, वही मणिशंकर अय्यर के एक बयान पर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी नई पुस्तक द राजीव आई नो के विमोचन के मौके पर जो कहा उसे ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। वो कह रहे हैं कि बाबरी का ताला खोलने के लिए राजीव गांधी नहीं, कांग्रेस जिम्मेदार है, ये उन्होंने कहा है। पार्टी में ताकतवर रहे अरुण नेहरू की ओर से ये सब किया गया था। अरुण नेहरू कांग्रेस में बीजेपी के प्लांट थे। अगर राजीव रहते तो अयोध्या में मस्जिद भी बनी रहती और मंदिर भी बनता। राजीव गांधी को लेकर दो बड़े दावे और बयान आपने सुने। अब तीसरा बयान शरद पवार का है। इंडिया में है, कांग्रेस में रहे हैं, एनसीपी इंडिया में। वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने जो कहा है वो आपको बता देता हूं। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते अयोध्या में ताला खुलवाया, शरद पवार का ये बयान आया। मंदिर बनाने का प्रयास राजीव गांधी ने शुरू किया। यानी ये सारी अब यहां पर जो बातचीत है, ये सारी जो लड़ाई है वो क्या हिंदू वोटों की है? गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने क्या कहा? 550 सालों से अपमानित प्रभु श्री राम को बड़े मंदिर में उनकी हम स्थापना कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से विकसित भारत के संकल्प की शुरुआत हो रही है, ये कहा यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। लगभग 550 साल तक अपमानित अवस्था में अपने घर से बाहर रहे हुए प्रभु श्री राम को 550 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर अपने स्वयं के बड़े मंदिर के अंदर उनको प्रस्थापित करेंगे। और ये पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व में एक ताकत बनकर उभर रहा है, मोदी जी ने जो तय किया है 2047 में भारत संपूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा, उसकी शुरुआत रामलला के अपने मंदिर में विराजमान होने से हो रही है। वो पूरे देश के लिए
आनंद का विषय है और देश के लिए शुभांकर भी है। मित्रों, तो देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ यहां पर कौन कौन है बता देता हूं। संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, शिवम त्यागी, बीजेपी के प्रवक्ता, विनोद सिंह, कांग्रेस नेता, और राजेश जोशी, सीनियर जर्नलिस्ट। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे सभी मेहमानों का। और सबसे पहला सवाल शिवम आपसे, 550 सालों का अपमान, 500 सालों का अपमान, क्या जो गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम प्रभु राम को सम्मान दिला रहे हैं, 2024 के नतीजे क्या हिंदू राष्ट्र का जनादेश होंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये घड़ी इतनी शुभ है कि इसमें चुनाव के बारे में बात करना मैं तो नहीं समझता उचित है। आप करते रहिए 2024। मैं तो यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की बात करने आया हूं। अब अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको जवाब देता हूं। हाँ, 2024 इस मामले में बेहद ही महत्वपूर्ण है। 500 साल के इतिहास में, और मैं तो कहूंगा 1000 साल के इतिहास में, सांस्कृतिक आजादी के लिए 2024 से बड़ा कोई साल था ही नहीं। 22 जनवरी से बड़ा कोई दिन हमारे लिए अब तक हुआ ही नहीं पिछले 500 साल में। अब उसको कोई 2024 जोड़ ले, 29 लगा ले, 34, 39, 42, 44, जो लगाना है आप लगाइए। हम सिर्फ 2024 और 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। अब बाकी लोगों की दिक्कत यह है कि उन लोगों को लग रहा है कि जैसे जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आ रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उनकी वोट खिंचती हुई चली जा रही है, तो उन्हें दिन रात सिर्फ चुनाव की नजर आती है, दिन रात चुनाव याद आता है। अब देखिए, बात साफ है। एक पिता के 2 बेटे हैं। एक बेटा है जो दिन रात उनका ध्यान रखता है, उनका ख्याल करता है, उनकी सेवा करता है, उनको सुबह उठकर प्रणाम करता है। सुनने और में एक बेटा है, बड़ा अच्छा लगता है भगवान। और एक बेटा है, शिवम सुनने और में एक बेटा है, नहीं, और एक बेटा है, ना उनकी मानता, ना अपने पिता को मानता, ना उनका ध्यान रखता। तो जाहिर है भाई, आशीर्वाद तो मुझे ही अच्छी बात है, कम से कम एक पिता के 2 बेटे तो माने इन्होंने। तो भैया सुनिए शिवम, सुनिए, चुनावी फायदा नहीं है ये। जो राम की सेवा करेगा उसको तो पुरुषार्थ मिलना ही है भाई। राम की जो सेवा करेगा वो 2024 में राम का नाम लेकर भी जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूं, अमित शाह, देश के गृह मंत्री, एक सरकारी आयोजन में कहते हैं कि 500 सालों से प्रभु राम का अपमान हो रहा था, तो राजनीति कौन लाया? भाई, मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने अभी 2024 नहीं कहा, मैंने कहा जन्म जन्मांतर। नहीं, आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पर राजनीति करने नहीं आए हैं। चुनाव की बात किसने की? पुरुषार्थ मिलेगा। चुनाव की बात किसने की? सवाल पूछ लीजिए, चाहे 15 मिनट पूछिए। नहीं, 15 मिनट नहीं, आपको जवाब जब तक मेरे सवाल पर नहीं आएगा मैं बार बार पूछूंगा। पूछिए, आप पूछिए। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि आप चुनाव की बात करने नहीं आए। अब एक चीज बताइए, चुनाव की बात की किसने? अब एक चीज बताइए, 550 साल पहले आके बाबर के कहने पर मीर बाकी मंदिर गिरा देता है तो वो अपमान नहीं लगता? इनको ये कहते हैं वो अपमान था ही नहीं, उसके बाद वो बना ही नहीं, उसके बाद वो लगातार उस पर लड़ाई चलती रही, अपमान नहीं था क्या? 70 साल से ये तय किया जा रहा है कि बाबर पहले हुए या श्री राम पहले हुए, बाबर नामा पहले लिखा गया या वाल्मीकि की रामायण पहले लिखी गई, अयोध्या पहले बसी या कोई और। मैं तो सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं, ये अपमान ही था। आपको नहीं लग रहा होगा, मुझे लग रहा है, उनको भी लग रहा है, सबको। 550 साल जो हुआ वो अपमान ही था। और अगर आज उस अपमान को, उस कलंक को साफ करने का समय है, ठीक है, और पूरा हिंदुस्तान और दुनिया में जहां भी सनातन है वो लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि राक्षस रूपी लोगों को इस बात से चिढ़ना नहीं चाहिए, विनोद सिंह, उल्टा आ जाना चाहिए।